अच्छा है। चलिए, ये तो जम्मू कश्मीर की दो बड़ी खबरें थी। आगे बढ़ते हैं। बात उस खबर की भी प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताया था कि बर्थ सर्टिफिकेट पर काफी ज्यादा चर्चा होगी, काफी ज्यादा बहस मुबाहिसा होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट अब क्यों और कैसे कहां पर लाजमी करा दिया जाएगा। दरअसल बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से एक बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है और कुछ दिनों के बाद इस पर मजीद सरगर्मियां दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अंदर आप देखेंगे। और अब जाकर बर्थ सर्टिफिकेट, मुलाजमत, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटिंग के हक के लिए भी पैदाइश का सर्टिफिकेट यानी जिसे बर्थ सर्टिफिकेट आप कहते हैं वो लाजमी करार दिया जाएगा। मरकजी वजारत दाखिला ने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में तरमीम की तजवीज पेश कर दी है और इतलात के मुताबिक बिल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में सरकार की तरफ से इस बार पेश किया जाएगा। इम्कान है कि इस बार वो होगा। जिंदगी के हर शोबे में जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी करार दी जाएगी और जब ये सर्टिफिकेट लाजमी करार दी जाएगी तो मुल्क के तमाम हिस्सों में, चाहे वो रियासतें हों, यूटीज हो, जहां पर जरूरत पड़ेगी, शहरियों को पैदाइशी सर्टिफिकेट, मुलाजमत, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटिंग के हक के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, जिस तरह से खबर आ रही है कि अब इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से एक नया फैसला जिसे बर्थ सर्टिफिकेट को अब लाजमी करार दिया गया है, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? ये दरअसल पिछले साल मसौदा कानून बनाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो पैदाइशी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, इसको लाजमी करार दिया जाए जी हर एक जगह पर, स्कूल एडमिशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर आधार और सब जगह पर इसको लाजमी करार देना था। और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने रियासती सरकारों से भी अपनी तजवीजें मांगी थी जिसमें मस्बत जवाब लगभग सभी रियासतों की तरफ से आ चुका है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब इस कानून में बाज़ाब्ता तौर पर तरमीम लाई जाएगी। जो मौजूदा सेशन अब शुरू होने वाला है, विंटर सेशन जो शुरू होगा, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला वजारत जो है MHA की तरफ से इस कानून को मूव किया जाएगा और उसी कानून की रूह से उसके बाद अब हर एक अस्पताल को जहां पर किसी भी बच्चे की तवल्लुद हो वो लाजमन करार दिया गया है कि वो वजारत दाखिला को वो रिपोर्ट हर हफ्ते हर दिन जाया करेगी और बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाले इदारों को ये लाजमी करार दिया गया है कि वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को हर वक्त अपडेट करे ताकि मरकजी हुकूमत और रियासती इंतजामिया के पास मुकम्मल अपडेट रहे कि पैदाइश कितने लोगों की हुई है और अमवात कितने की हुई है। एक तो ये है। दूसरा इससे ये होगा कि ऑटो अपडेशन ऑफ वोटर कार्ड्स होगा। अभी तक हम देख रहे थे कि आपको साबित करना पड़ता था कि जनाब मेरी उम्र 18 साल तक हो गई है और उसके बाद आपकी अपडेशन होती है। अगर ये डाटा बनता है और पार्लियामेंट से इस कानून को नॉड मिलता है तो ऑटोमेटिकली जब आपका पूरा डाटा सेंटर सरकार के पास होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ सरकार के पास होगी, तो आपका ऑटो अपडेशन जो है वो वोटर कार्ड्स के अंदर भी होगा। इस तरीके की बात जो है इस मसौदे कानून के अंदर तहरीर की गई थी जिसको लगभग सभी रियासतों ने माना। अब देखना होगा कि जब पार्लियामेंट सेशन आने वाले दिनों में होगा तो उसमें किस तरीके से इस कानून पर मजीद बहस होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आधार, वोटर कार्ड तक ये महदूद नहीं है, बल्कि अगर नौकरियां भी आपको अब करनी है तो उसके लिए भी लाजमन होगा कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए और वो तस्लीम शुदा बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, चाहे आप सरकारी में करें, गैर सरकारी में करें, PSUs में करें, प्राइवेट इदारों में करें, लाजमन करार दिया गया है कि इस चीज को देखा जाए। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे क्या इसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है कि कब से, यानी कि जब बच्चा, क्या 2020 से 2015 से, इस हवाले से कुछ तफसीलात दी गई हैं कि यहां से आपको जरूरी लाजमी बर्थ सर्टिफिकेट बनानी होगी? 2015 के बाद ऑटोमेटिकली एक डिजिटल लॉकर बनाया गया है जिसके बाद या उससे पहले ऑटो अपडेशन में मोड में चला जाएगा। जरूरत गालिबन होगी कि 2015 के बाद इसमें देखना होगा कि कट आउट डेट क्या रखा जाएगा, लेकिन जो मसवदा बनाया गया उसमें 2015 है कि 2015 के बाद ये लाजमन होगा कि हर एक के पास ये होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। ये थे इशफाक गौहर तफसीलात फराहम कर रहे थे जहां हुकूमत की जानिब से अब पैदाइश का सर्टिफिकेट, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसे लाजमी करार दिया गया है, जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया है, जरूरी कर दिया आपकी नौकरियों के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, पासपोर्ट के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए इसे लाजमी करार दिया गया है। एक बड़ा फैसला आने वाले दिनों में मुमकिन है कि सरकार इस पर, चूंकि अब मन बन चुका है, तो हतमी फैसला भी हो जाएगा और अगस्त 2015 के बाद जिन लोगों की जो बर्थ सर्टिफिकेट से बच्चों की बनानी है, नए बच्चों की या नवजायद बच्चों की, तो अगस्त 2015, जिसके बाद तकरीबन ये 7 साल हो जाते हैं, डिजिटल लॉकर जो है उस पर अवेलेबल होंगी। ये क्लियर कर दिया गया है।
दूसरा पब्लिक डोमेन में भी, चूंकि दिसंबर 7 को जब आप देखेंगे पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा, जब बिल पेश किया जाएगा, ड्राफ्ट जो है, प्रपोज ड्राफ्ट जो सरकार की तरफ से तैयार किया गया है, वो पब्लिक डोमेन में भी पिछले साल जब लाया गया था तो जिसने जो सजेशंस दिए हैं, अगर किसी को कोई ऐतराज था, कोई शिकायत थी या किसी ने कोई मशवरा देना था, वो भी सामने रखी गई है। मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज से जो कमेंट्स लिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से जो पूछा गया था कि आप इसमें क्या चाहते हैं, मरकज की तरफ से पूछा गया था, उस पर भी जवाब आए हैं, उनको सामने रखा गया है, जिसके बाद अगला फैसला लिया जाएगा। तो आप मुलाजमत, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या बाकी चीजें, बड़ी चीज इसमें यह है कि आपका तमाम रिकॉर्ड जो है वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। ऑटो अपडेट अब 2015 के पहले का खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन शहरियों की पैदाइश का जो सर्टिफिकेट, जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, 2015 के बाद भी अगस्त 2015 का जिक्र किया गया है, जिसमें वो डिजिटल लॉकर में चला जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना इसलिए भी लाजमी होगा क्योंकि मुतलका जो इदारे हैं जो बनाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट्स, जिनकी तरफ से बनाए जाते हैं, वो अब हर रोज, अब ये हफ्ते तक या महीनों तक की बात नहीं रही, हर दिन की रिपोर्ट मरकजी वजारत दाखिला को सौंपेंगे, जिस बुनियाद पर ये डेटा तैयार किया